ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की जनता के लिए नहीं, अपने हसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे करने के लिए आया है। राहुल गांधी जी मणिपुर से तो सांसद नहीं है, राहुल गांधी जी मणिपुर से तो विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने समय समय पर मणिपुर की आवाज को उठाया है। प्रधानमंत्री जी हमेशा से मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए थे और आज ये साफ हो चुका है कि देश के बारे में, देश की जनता के बारे में अगर कोई सोचता है, राहुल गांधी जी। मोदी जी का इस देश के युवाओं से, मणिपुर की महिलाओं से कोई सहानुभूति नहीं है। मोदी जी सिर्फ वहां जाएंगे जहां मोदी जी को फायदा होगा। राहुल गांधी विपक्ष का धर्म निभाते हुए लगातार चुनाव से पहले भी मणिपुर गए, चुनाव के बाद भी गए। मोदी जी सिर्फ वहां जाएंगे जहां मोदी जी को फायदा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और जहां मोदी जी को सुविधाएं मिलेंगी, जहां विलासिताएं मिलेंगी। राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं और मोदी जी अडानी अंबानी के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी अडानी से मिल लेते हैं, अंबानी से मिल लेते हैं, लेकिन न देश के गरीब किसान से मिलते हैं, न देश के नौजवान से मिलते हैं। एक ऐसा जननायक, एक ऐसा जननेता जो लगातार चाहे श्रमिकों से बात करें, चाहे देश के लोको पायलट से बात करें, चाहे युवाओं से, छात्रों से बात करें, चाहे किसानों से बात करें, चाहे मणिपुर, चाहे असम में बाढ़ पीड़ित लोगों से बात करें, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी मिल रहे हैं। मणिपुर के महिलाओं को नंगा जो है करके घुमाया गया। वहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आए और हमारी आबरू बचाएं। प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए समय है, रवीना टंडन से मिलने के लिए समय है, लेकिन देश के जो है महिलाओं के साथ पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से नंगा करके घुमाया गया। उसका दर्द जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। मोदी जी के पास इतना समय है कि टीम इंडिया जो जीत के आई है उसका स्वागत कर रहे हैं। अरे हमें खुशी है कि हमारा देश जीत के आया, हमारे खिलाड़ी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साहब हमें ज्यादा खुशी तब होती जब हमारा प्रधानमंत्री उन बाढ़ पीड़ितों से मिलता, हमारा प्रधानमंत्री उन मणिपुर की महिलाओं से मिलता जो वहाँ प्रताड़ित हुई, हमारा प्रधानमंत्री हाथरस के उस पीड़ितों से मिलता जिन्होंने अपने माँओं को खो दिया उन बच्चों ने, हमारा प्रधानमंत्री नीट के अभ्यर्थियों से मिलता जिनका भविष्य आज अंधकार में चला गया। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि 75 सालों की आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि भारत की जनता के लिए एक अभिशाप और एक काल बन गया। मोदी जी किस मुंह से जाएंगे? मुंह दिखाने लायक मोदी जी इस देश में नहीं रहे। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। भारत में सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ, मोदी जी के राज में राम मंदिर का छत लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, एयरपोर्ट लीक हुआ है, सड़कें लीक हुई हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी इस वक्त मणिपुर में। मणिपुर बीते 1 सालों से जल रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं, महिलाओं का वहां पर शोषण हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौन है। चुनाव से पहले भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आखिर मणिपुर पर बोल क्यों नहीं रहे, नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर के दौरे पर क्यों नहीं जा रहे, उनको मणिपुर वालों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है। उम्मीद रही होगी लोगों को, हो सकता है चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनाव के बाद मणिपुर नहीं गए हैं, वो लगातार विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं। वही विपक्ष नेता राहुल गांधी जी आज तीसरी बार मणिपुर गए हैं, मणिपुर वालों का दर्द बांट रहे हैं, वहां तमाम छोटे छोटे बच्चों से, तमाम महिलाओं से जो है कैंपों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। असम में भी गए क्योंकि असम जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो लगातार विदेश की यात्राओं पर हैं। वही राहुल जी देश की जनता से मिल रहे हैं। इसी पर लोगों से बातचीत करते हैं कि मोदी जी आखिर विदेश यात्राओं पर क्यों लगातार भाग रहे हैं और राहुल जी जिस तरह से तीसरी बार मणिपुर जा रहे हैं, इस पर लोगों का क्या सोचना है। आपसे सबसे पहले बात करेंगे, राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, एक बार भी मणिपुर नहीं जा पाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सत्ता में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वायदे किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये तीसरी बार सरकार जो बैसाखी पे बनी हुई है उसमें दूसरी बार विदेश यात्रा का दौरा है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए वो मणिपुर के लोगों के साथ दर्द में उनके दर्द को बांटने का काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। मणिपुर में जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनका चीरहरण किया गया, देश के प्रधानमंत्री जी का
का कोई बयान नहीं आया। मणिपुर पे मौन प्रधानमंत्री, महंगाई पे मौन प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री कौन होगा? मणिपुर विदेश में तो नहीं है, भारत में है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। मणिपुर की आवाम को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम राहुल गांधी जी ने लगातार करने का काम किया है। और आज मणिपुर गंगा इतनी खुश है, इतनी प्रभाव है, वहां राहुल गांधी जी से मिलके तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग राहुल गांधी जी से मिलने के लिए भावुक हो जा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति इतना प्रेम है लोगों को कि कोई ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो हमारे मणिपुर को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को बचाने का काम, हमारे लिए लड़ने का काम। ये बताइए, राहुल गांधी को मणिपुर से लगाव है, उनको असम में लगाव है, असम में बाढ़ आई है वहां भी हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ करते हैं देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मणिपुर मेरा परिवार है, तो मणिपुर जाने से घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है, उस परिवार के साथ देश के प्रधानमंत्री ने अन्याय करने का काम किया। मणिपुर की आवाम के साथ अन्याय करने का काम किया, असम की आवाम के साथ अन्याय करने का काम किया, देश के युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, देश की महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, देश के छात्रों के साथ अन्याय करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री का परिवार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति हैं। देश की आम गरीब जनता, देश का आम गरीब मानस प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री संवेदनहीन है देश की जनता के साथ। प्रधानमंत्री जी अडानी से मिल लेते हैं, अंबानी से मिल लेते हैं, लेकिन न देश के गरीब किसान से मिलते हैं, न देश के नौजवान से मिलते हैं। एक ऐसा जननायक, एक ऐसा जननेता जो लगातार चाहे श्रमिकों से बात करें, चाहे देश के लोको पायलट से बात करें, चाहे युवाओं से, छात्रों से बात करें, चाहे किसानों से बात करें, चाहे मणिपुर, चाहे असम में बाढ़ पीड़ित लोगों से बात करें, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी मिल रहे हैं। मोदी जी को मणिपुर से घबराहट क्या है? मणिपुर के नाम से डरते क्यों? बिल्कुल, देखिए, मोदी जी इसलिए डरते हैं कि उनको पता हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के साथ कितना अन्याय करने का काम किया। इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में 1 साल से मणिपुर चल रहा है। तमाम हमारे जवान शहीद हो गए हैं, तमाम लोग शेल्टर में वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं गर्द में है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहीं मणिपुर नहीं जाना चाहते। मोदी जी का मॉस्को जाना जरूरी है या अपने देश के लोगों से मिलना जरूरी है? चुनाव के दौरान तो कह रहे थे सरकार बनते ही 100 दिन का काम तैयार है, मैं जनता के लिए 100 दिन क्या काम कर रहे हैं इसका खाका तैयार कर रखा है। काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, गुजरात चले गए, मणिपुर चले गए, असम चले गए, जनता से मिल रहे हैं, वो तो विपक्ष के नेता हैं। मोदी जी गायब हो गए एकदम। जिसका काम होता, प्रधानमंत्री का ये काम था कि वो लोगों के, किसानों से, नौजवानों से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी इटली जाके रील बनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी मैक्सिको पहुंच के वहां पता ना क्या करने गए हैं, रशियन से मिलने गए हैं देश के प्रधानमंत्री का। आखिर देश के छात्रों के साथ मन की बात नहीं किए। मणिपुर की जनता लगातार चल रही है, मणिपुर के लोगों से मन की बात में संवाद कर लेते, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये विदेश दौरा कहीं ना कहीं देश के साथ नहीं खड़े, देश के प्रधानमंत्री के, देश के साथ एलओपी नेता राहुल गांधी खड़े हैं, जो लगातार मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। हाथरस के पीड़ितों के साथ कौन सबसे पहले मिलने गया? राहुल गांधी जी मिलने गए। देश के प्रधानमंत्री नहीं समझे कि हाथरस जो 121 से ज्यादा लोग वहां पे उनकी मौत हुई है, उनके परिवारजनों से मिलने। मोदी जी बैकफुट पर आ गए हैं। अब जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो विपक्ष के नेता राहुल जी करने लगे। बिल्कुल, मोदी जी, पूरी इनकी सरकार बैकफुट पे आ गई है। सदन में आपने देखा होगा बीजेपी ने पूरा आईटी सेल लगा दिया राहुल गांधी जी की छवि को हिंदू विरोधी छवि बनाने के लिए, लेकिन देश की जनता ने यह बता दिया कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के साथ, चाहे देश के साथ खड़ा होने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को ठगने का काम किया, मणिपुर को ठगने का काम किया, पूरे देश को ठगने का काम किया, इसलिए दूर दूर भाग रहे हैं और बैकफुट पे हैं देश के प्रधानमंत्री। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और लोगों से बातचीत करते, तमाम लोग जो है पेपर लीक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश शर्मा है, हिसार हरियाणा से। ये बताइए, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गए, राहुल गांधी 3 बार गए, मोदी जी 1 बार भी जो है मणिपुर गए नहीं है। आखिर मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? इनके अंदर संवैधानिकता खत्म हो चुकी है। इन लोगों को आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है।
इन लोगों का अहम घमंड इतना ज्यादा है, ये पब्लिक को, आम पब्लिक को कुछ नहीं समझते। राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको पब्लिक की हर समस्या का ज्ञान है। वो बार बार जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, उनके जख्म भरने के लिए, लेकिन राहुल गांधी करे क्या बेचारे, सरकार कुछ नहीं कर रही इस बारे में। मोदी जी आज विदेश यात्रा पे गए हैं। मोदी जी के लिए या किसी भी प्रधानमंत्री के लिए पहली प्राथमिकता देश की जनता होनी चाहिए या विदेश यात्रा होनी चाहिए? पहले देश की जनता, जिस जनता ने इनको चुन के भेजा है लोकसभा में, इनको प्रधानमंत्री बनाए, पहले वो होना चाहिए। विदेश तो खाली टाइम का टाइम होता है, चलो विदेश के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन और भी बहुत काम है, लेकिन देश की जनता को पहले। मणिपुर से घबरा क्यों रहे मोदी, क्यों नहीं जा रहे मणिपुर? भाई अपनी जनता है ना, मणिपुर में तो उनकी राज्य में उनकी सरकार भी है, इसके बावजूद मणिपुर जल रहा है, मोदी जी मौन बैठे। मोदी जी डर के कारण नहीं जा रहे, मोदी जी का अहम है, मोदी घमंड है, और घमंड लोग किसी का भी किसी का नहीं छोड़ते। मोदी जी घमंड के कारण वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि वो नीच समझते हैं, आम पब्लिक को वो कीड़ी मकोड़ों की तरह समझते हैं। राहुल गांधी जो है जब से विपक्ष के नेता बने हैं और उससे पहले भी वो लोगों से मिलते आए हैं, लेकिन अब जिस तरह से अग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, वो हाथरस गए, पीड़ितों से मुलाकात की, मोदी जी को जाना चाहिए था, गुजरात गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की, अब वो मणिपुर गए हैं, असम बताइए बाढ़ से डूब गया है असम, मोदी जी असम भी नहीं गए हैं। मोदी जी को हो क्या गया है, अपने लोगों से मिलते क्यों नहीं मोदी? मोदी जी को घमंड हो गया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, वो आम पब्लिक से मिलना जुलना नहीं चाहते, उनको इन गरीब आदमियों में बांस आ रही है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी तीसरी बार गए मणिपुर, राहुल गांधी बहुत बार गए हैं, मोदी क्यों जाएगा? मोदी ने 15 साल हो गए सुख भोगते, 30 साल हो गए राजनीति में, 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रह गए और 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, वो जाएंगे नहीं ना। आपका क्या नाम? जितेंद्र यादव। राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर गए, वो हाथरस में हादसा हुआ, वहां के पीड़ितों से मिलने गए। मोदी जी आखिर देश की जनता से मिल क्यों नहीं रहे? जो प्रधानमंत्री आवास से निकाल ही नहीं रहे, और जब निकले तो मॉस्को चले गए विदेश यात्रा पे, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी डरते हैं कि अगर हम मणिपुर जाएंगे तो मणिपुर को, माताओं को और बहनों को हम क्या जवाब देंगे। जिस हिसाब से मणिपुर के महिलाओं को नंगा जो है करके घुमाया गया, वहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आए और हमारी आबरू बचाएं, लेकिन प्रधानमंत्री आबरू बचाने के बजाय आबरू उनका दिखा रहे हैं और उनके आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाथरस में डबल इंजन की सरकार है, जब वो जान रहे थे कितनी बड़ी संख्या में आएंगे लोग, तो वहाँ का डीएम, वहाँ का कप्तान जानबूझ करके लापरवाही की, जिस लापरवाही के कारण 100 से ज्यादा लोग की हत्या हो गई। मोदी जी किस मुंह से जाएंगे? मुंह दिखाने लायक मोदी जी इस देश में नहीं रहे। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। अब देश का युवा रोड पे है, मजदूर रोड पे है, किसान रोड पे है, कहीं से कहीं जो है मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। अगर मोदी जी का परिवार पूरा देश है तो मणिपुर से काहे डर रहे हैं? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी 3 बार चले गए, मोदी 1 बार भी नहीं चले। देखिए, राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं और मोदी जी अडानी अंबानी के नेता हैं, और इसमें फर्क है कि चंद जो है ना पूंजीपति की आवाज़ सुनते हैं। प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए समय है, रवीना टंडन से मिलने के लिए समय है, लेकिन देश के जो है महिलाओं के साथ, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके जो है जिस्म को पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह से नंगा करके घुमाया गया, उसका दर्द जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। हाथरस में उनकी सरकार की नाकामी की वजह से 100 लोग से ज़्यादा लोग मर गए, वहाँ नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो जनता के नेता नहीं है, वो अडानी अंबानी और अंबानी के नेता है नरेंद्र मोदी, इसलिए वो आम जनता से नहीं मिलते हैं। थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया? रुकमानंद स्वामी। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मणिपुर जो है बीते 1-1.5 साल से जल रहा है, कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग पलायन कर चुके हैं, स्थिति बहुत खराब है। देश के प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए, हालचाल लेना चाहिए, सब कुछ ठीक करके आना चाहिए। मोदी जा नहीं पा रहे हैं, घबरा रहे हैं मणिपुर जाने से। आज विदेश यात्रा पे गए हैं और राहुल गांधी आज तीसरी बार मणिपुर गए हैं, इसको आप कैसे देखें? राहुल गांधी है जो जनता के नेता है,
नरेंद्र मोदी है वो अपने खुद के परिवार के नहीं हो सके, जो अपनी पत्नी के नहीं हो सके, वो दूसरी महिला का क्या दर्द जानेंगे? मणिपुर की महिलाओं का क्या दर्द जानेंगे? वहाँ की जनता का क्या दर्द जानेंगे? क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के ही नहीं है, वो अपने परिवार के ही नहीं है, तो मणिपुर की जनता उसके क्या लगती है? राहुल गांधी को पीड़ा है, उनके परिवार ने शहादत दी है, ठीक है, इसलिए वो जनता के सुख दुख में भागीदारी रखते हैं, जनता के बीच जुड़े रहना चाहते हैं, और जनता का दर्द है उसको एक संसद में आवाज उठाना चाहते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी के पास कोई ये नहीं है कि वो कुछ इनकी आवाज उठाएगा, उम्मीद मत रखो आप। पहले मोदी जी जब चुनाव नहीं हुआ था तो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो कहते थे कि 100 दिनों में क्या काम करना है मोदी ने सब तैयार कर रखा है, कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? चुनाव के टाइम तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, हम 15 लाख देंगे, हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब नौकरी कहाँ? जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं, इनकी पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में। आज बच्चों की क्या हालत है? कोचिंग जाता है, एक आम परिवार का बच्चा पढ़ लिख के कोचिंग जाता है, उसके घर वाले उसको पढ़ाते हैं, गार्जियन पढ़ाते हैं, तो मतलब राहुल जी मतलब पेपर लीक हुआ, उन बच्चों से भी मिले, वो हाथरस में हादसा हुआ, हाथरस भी वो चले गए, वो गुजरात गए, असम भी गए हैं, आज वो असम में बाढ़ आई है, लोग डूब रहे हैं। मोदी जी काहे नहीं जनता के लिए काम कर रही है, बताओ। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी है ना, वो देश को लूटने में लगे हुए हैं। जो धनी व्यक्ति है देश के अंदर, अंबानी है, अडानी है, ऐसे लोगों के लिए वो मतलब धन इकट्ठा कर करके रख रहे हैं। और राहुल गांधी है, वो देश के लोगों के लिए अपना जी जान लगा के, उनकी क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, वो सुनने के लिए खुद जाते हैं जनता के बीच में। अब नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद करे ही मत देश की जनता, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। वो जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, वो जनता के क्या, वो किसी के प्रधानमंत्री नहीं है, जुमलेबाज है एक नंबर का, काहे का प्रधानमंत्री। तो चुनाव के बाद राहुल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार कई राज्यों का दौरा, कई लोगों से मिलना, जो पीड़ित है उनसे बातचीत करना, मोदी जी मिल नहीं रहे हैं। राहुल जी में जो बदलाव है यात्रा से जो शुरू हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी में आप कह रहे हो ना बदलाव है, ये बदलाव नहीं है, ये शुरू से ही राहुल गांधी जी ऐसे ही है। ये बदलाव बीजेपी वालों ने राहुल गांधी जी की जो छवि खराब की थी, उसको राहुल गांधी जी ने पूरा साफ कर दिया, मिटा दिया, खुद यात्रा करी है। बीजेपी के कोई भी नेता ऐसा है क्या जो इतनी बड़ी लंबी यात्रा करे? वो सुबह उठ के 2 किलोमीटर जो पैदल नहीं चल सकते बीजेपी के लोग, वो इतनी बड़ी यात्रा तो सोच ही मत सके आप। मतलब मोदी जी को जनता से मतलब नहीं है, वो विदेश में घूमे बस मस्त रहे, कोई मतलब नहीं है उनको, केवल धनाढ्य जो लोग है देश के अंदर उनसे मतलब है, उनको अंबानी से मतलब है, अडानी से मतलब है, जनता चाहे जो मतलब नहीं है। मणिपुर जलता रहे तो जलता रहे। क्या नाम हुआ? अरबाब खान। राहुल गांधी 3 बार मणिपुर गए, मोदी 1 बार नहीं गए, ऐसा? देखो, मोदी जी को इस देश की जनता की कोई फिक्र नहीं, उनको सिर्फ अपना खुद का मेंटेन करना है। वो स्वयंभू व्यक्ति हैं, उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। लगातार आप देख रहे हो कि आज देश के क्या हालात है, पूरा देश का युवा चिल्ला रहा है कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है उसका हमारे साथ इंसाफ हो। अभी तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। एनटीए का चेयरमैन जो लगातार कई पेपर लीक में लिप्त था, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक, उसके बाद इन्होंने उस व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों की एक पॉलिसी है। ये बताओ, पेपर लीक होता है, राहुल जी पीड़ित बच्चों से मुलाकात करते हैं, हाथरस में हादसा होता है, वो हाथरस चले जाते हैं, गुजरात में कांग्रेस मुख्यालय पे पथराव हुआ, तोड़ने की कोशिश हुई, वो वहां पर चले गए, असम में बाढ़ आई, वो असम चले गए, मणिपुर तो जल ही रहा है, वो मणिपुर में भी लोगों के आंसुओं को बांटने चले गए। नरेंद्र मोदी को देश की जनता से मतलब नहीं है क्या? अब वो भूल गए हैं जनता? बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ उनकी जो कट्टरवादी सोच है, जो उनकी हिटलर शाही की सोच है, वो स्वयंभू व्यक्ति है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, उसको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उसको लगातार विदेशों में घूमना है, उसको 10 लाख का सूट पहनना है, उसको काजू मशरूम की रोटी खानी है। देश की जनता चाहे भूखे मरे कि बाढ़ में डूबे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे उनको जला के मार दिया जाए। आज मणिपुर में हालात क्या है, उसके बावजूद उस व्यक्ति के संसद में वो चर्चा कराने तक को तैयार नहीं। आप समझ सकते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने आप में बस मगन है, उसको कोई ताल्लुक नहीं है देश की जनता से। आपको बुरा नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है 3 बार मणिपुर गए, लोगों का दर्द बांट रहे हैं,
और नरेंद्र मोदी आंख बंद करके कान में रुई लगा के बैठे हैं, मणिपुर जा ही नहीं रहे हैं। इन लोगों ने क्या करा, मोदी जी ने जब संसद की बात उठाते, मुद्दों की बात उठाते, गरीबों की मजदूरों की आवाज उठाते, इन्होंने ही उनकी सत्ता रद्द कराई थी ना भाजपा वालों ने। वही ये बालक बुद्धि बताते वो लोग, उस बालक बुद्धि ने इनको यूपी में भी थपेड़ा लगा दिया। इन्हें माने आप देख लीजिए, ये स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके चलती थी, वही सिलेंडर वाली को थपेड़ा लगा दिया। आपने देखा ना, ये जो बोलते मोदी जी युवाओं का दिल जीता है, युवाओं का दिल नहीं, युवाओं की जिंदगी तबाह करी है मोदी जी ने। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे मोदी? मणिपुर से क्यों डर? मणिपुर में राहुल गांधी गए, मणिपुर में प्रियंका गांधी गई, इनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर कोई गरीबों की आवाज उठाता है, मजदूरों की आवाज उठाता है, तो उनका ये मास्क बंद कर देते हैं मोदी जी, क्योंकि उनके युवाओं के साथ में, रोजगार के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी क्या तानाशाह थोड़ी हैं? हाथरस में हादसा हुआ है, कई लोग मर गए, हाथरस नहीं गए। सुनिए, हाथरस में नहीं गए वो, मणिपुर जल रहा है वहां नहीं गए, असम में बाढ़ आई है वहां नहीं गए, वो तो विदेश यात्रा पे नहीं। ये मोदी जी ऐसी बात नहीं करेंगे। मोदी जी जो घटना होती है उस पर मुद्दा नहीं उठाएंगे। मोदी जी कहते हुए हो गया, वो हो गया, फालतू की बातें करते हैं ये लोग। अरे मोदी जी, अगर तुम संविधान लेके चलते हो, संविधान की गरिमा नहीं रखते ये लोग। एक संसद के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाता है, यही भाजपा सरकार के राशन में। यहाँ की सरकार में देख लीजिए, आपने ये देखा, एक 73 साल के बुजुर्गों को जेल में डाल दिया जाता है। आंसू बाबा को बिल्डोजर क्यों नहीं चलती? 122 लोगों की मौत ले बैठे बाबा ये। क्या कहेंगे आप? मोदी जी जो है आज विदेश दौरे पे गए हैं और राहुल गांधी जो है मणिपुर गए हैं, तीसरी बार गए हैं। राहुल गांधी को जनता से मतलब है, मोदी को विदेश से मतलब। देखिए, राहुल गांधी जी जननायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी मणिपुर से तो सांसद नहीं है, राहुल गांधी जी मणिपुर से तो विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने समय समय पर मणिपुर की आवाज को उठाया है। आज राहुल गांधी जी मणिपुर गए हैं, मणिपुर के लोगों का दर्द जानने के लिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा से मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए थे, और आज ये साफ हो चुका है कि देश के बारे में, देश की जनता के बारे में अगर कोई सोचता है तो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। मोदी जी को भी तो सोचना चाहिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, अब जनता की बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो हाथरस में लोग मर गए, वहां नहीं गए, असम में बाढ़ आई है, वो असम नहीं गए, मणिपुर तो 1.5 साल से चल रहा है, उनकी आंखों से पानी नहीं निकल रहा है मणिपुर। देखिए, एक संवेदनशील व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री तो बना दिया, देश की जनता ने उनको नकारने का काम किया। 400 पार का नारा देके सत्ता में आने का वादा कर रहे थे, लेकिन देश की जनता ने उनको बहुमत से भी दूर रखा। बैसाखियों पे देश की सरकार चल रही है, आज नहीं तो कल गिर जाएगी। राहुल गांधी जी जनता के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उनको जननायक कहा जाता है। 4,000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। हर एक आदमी के दिल से जुड़े, हर एक गरीब का दर्द जाना, विधवा का दर्द जाना, बेरोजगारों का दर्द जाना। इसीलिए उनको पता है कि देश के आदमी किस समस्याओं से जूझ रहा है, और मणिपुर जिस तरीके से पिछले कई सालों से जूझ रहा है। बताओ, मोदी को क्या कहोगे? विदेश पे विदेश यात्रा, विदेश पे विदेश यात्रा, कहते तो थे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 100 दिन का कामकाज तैयार है, अब विदेश भाग गए, क्या काम किया इतने दिन? पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति के बारे में सोचती है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की जनता के लिए नहीं, अपने हंसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे करने के लिए आया है। उनको अपने ऐशो आराम से मतलब है। आज तक कभी देखा है कि किसी निजी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर एक प्रधानमंत्री रहा हो? जिस तरीके से जियो फ्री का लालच देके अपना वो करा, और आज 400-750 रुपए का रिचार्ज हो गया, उसके ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूंजीपतियों के लिए जी रहा है, पूंजीपतियों के लिए खा रहा है, सारी नीतियां पूंजीपतियों को ध्यान में रखते हुए बना रहा है, उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वो जनता के लिए सोचेगा? चल रहा है, जलने दो। मोदी नहीं जाएंगे मणिपुर, राहुल गांधी जी मणिपुर जाएंगे, वहां की जनता का दर्द बांटेंगे। मोदी जी तो मॉस्को जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी मणिपुर इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा कर हिंदुस्तान के हर उस वर्ग का दर्द समझा है, जाना है और जिया है। 4000 किलोमीटर यात्रा करके उन्होंने जिया है उस हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति आज वर्ग जो दुखी है। इसलिए राहुल गांधी जी मणिपुर जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो भी विदेश यात्राएं की हैं, मौज मस्ती की है, जो उन्होंने
उन्होंने अपने जीवन का जो एक लक्ष्य था टूर करने का, उन्होंने वो काम किया है, इसलिए वो मॉरिशस जाएंगे। मणिपुर नहीं जाएंगे? मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के गरीब का, महिलाओं का, किसानों का दर्द नहीं सुना है, नहीं जिया है, नहीं पहचाना है। ये बताइए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर गए, वो हाथरस गए, असम में बाढ़ आई है, वो वहां पर गए। ये काम मोदी जी को करने चाहिए, लेकिन मोदी जी मॉस्को गए हैं विदेश यात्रा करने। इस पर आप बतौर युवा क्या कहें? देखिए, मोदी जी का इस देश के युवाओं से, मणिपुर की महिलाओं से कोई सहानुभूति नहीं है। मोदी जी सिर्फ वहां जाएंगे जहां मोदी जी को फायदा होगा। राहुल गांधी विपक्ष का धर्म निभाते हुए लगातार चुनाव से पहले भी मणिपुर गए, चुनाव के बाद भी गए। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद राहुल गांधी पीड़ितों से लगातार मिलते हुए गए। इससे साफ पता चलता है कि जो राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसे देश की आम जनता जो सड़क पे रहने वाली है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली है, उसकी भी फिक्र है। राहुल गांधी सिर्फ सरकार बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, राहुल गांधी आम आदमी की आवाज बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ वहां जाएंगे जहां मोदी जी को फायदा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और जहां मोदी जी को सुविधाएं मिलेंगी, जहां विलासिताएं मिलेंगी। एक बात आपने बहुत बढ़िया की कि राहुल गांधी सरकार बनाने के लिए काम नहीं करते, वो जनता के लिए काम करते हैं, उनके मुद्दों के लिए काम करते हैं, तभी चुनाव के बाद भी लगातार लोगों से मिल रहा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। मणिपुर भी उनका परिवार होना चाहिए, लेकिन वो जल रहा है। 100 कुछ मौतें, 22 के आसपास मौतें हाथरस में हुई, वो भी उनका परिवार होना चाहिए। परिवार रो रहा है, मोदी नहीं गए। असम में कई परिवार बाढ़ से प्रभावित है, मोदी वहां नहीं गए, विदेश गए हैं। विदेश में कौन सा उनका परिवार? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, मोदी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते सबको पता। मोदी जी की दिक्कत ये है कि मोदी जी पिछले 10 साल से लगातार कहने का ही काम कर रहे हैं, उसी वजह से जनता ने इन्हें इस पर अल्पमत में लटकाने का काम किया। राहुल गांधी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी सरकार बनाने के लिए काम नहीं करते, क्योंकि जब चुनाव के परिणाम घोषित हुए, राहुल गांधी चाहते तो नरेंद्र मोदी जी की तरह दूसरे दल के लोगों को तोड़ने का काम करते, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए साफ कह दिया कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब मोदी जी का अगर परिवार होता तो मोदी जी मणिपुर भी जाते, मोदी जी हाथरस भी जाते, मोदी जी असम भी जाते, मोदी जी बिहार भी जाते और मोदी जी उन छात्रों से भी बात करते जो नीट के प्रताड़ित छात्र हैं। लेकिन मोदी जी को जहां फायदा मिलेगा वहां बात करेंगे। मोदी जी मॉस्को चले गए। मोदी जी के पास इतना समय है कि टीम इंडिया जो जीत के आई है उसका स्वागत कर रहे हैं। अरे हमें खुशी है कि हमारा देश जीत के आया, हमारे खिलाड़ी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साहब हमें ज्यादा खुशी तब होती जब हमारा प्रधानमंत्री उन बाढ़ पीड़ितों से मिलता, हमारा प्रधानमंत्री उन मणिपुर की महिलाओं से मिलता जो वहां प्रताड़ित हुई, हमारा प्रधानमंत्री हाथरस के उस पीड़ितों से मिलता जिन्होंने अपने माओ को खो दिया, उन बच्चों ने, हमारा प्रधानमंत्री नीट के अभ्यर्थियों से मिलता जिनका भविष्य आज अंधकार में चला गया। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि 75 सालों की आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि भारत की जनता के लिए एक अभिशाप और एक काल बन जाए। ये बताइए, चुनाव के दौरान एक भाषण सुना होगा, मोदी जी कहते थे तीसरी बार प्रधानमंत्री मैं तो बनने ही जा रहा हूँ, ऐसे बोलते थे वो, और 100 दिनों का कामकाज का खाका तैयार है, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और 100 दिन इतनी तेजी से काम करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री बने 1 महीना के आसपास हो रहा है, क्या काम करते हुए दिखाई? मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे। आप 1 महीने की बात करें, अगर आप पिछले 10 साल की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो तमाम चीजें लीक हो गई हैं। भारत में सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ, मोदी जी के राज में राम मंदिर का छत लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, एयरपोर्ट लीक हुआ है, सड़कें लीक हुई हैं, जो हाईवेज हैं वो टूट रही है, पुलें ढह जा रही हैं मोदी जी की राज में। मोदी जी ने सिर्फ बातें बनाने का काम किया है, मोदी जी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का काम किया, मोदी जी ने मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान जैसे भी चीजों पर बयान देने का काम किया है। कहते हैं मोदी जी जनता के नेता हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अगर मोदी जी जनता के नेता होते तो जनता इन्हें फिर से बहुमत देने का काम करती। मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला इस बार। मोदी जी को प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता ने नहीं बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बनाया। तो मोदी जी मौन है, मणिपुर जा नहीं रहे हैं, हाथरस जा नहीं रहे हैं, असम में बाढ़ आई है, असम में बाढ़ आई है, आने दो, मोदी जी तो मॉस्को जाएंगे। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं कि महिलाएं इस पे क्या सोचती, क्योंकि मणिपुर में हुआ था। क्या नाम हुआ मैम? गीता आहूजा। ये बताइए, मणिपुर का वो वीडियो आपने देखा होगा जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था। मोदी जी तब भी मणिपुर नहीं गए, तब भी उन्होंने मणिपुर का दर्द नहीं जाना। अब वो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, अभी भी वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। वो विदेश यात्रा करने पे चले गए और राहुल गांधी मणिपुर जाकर वहाँ के लोगों का दर्द बांट रहे हैं। मोदी जी को क्या कहेंगे आप? क्या उनको फर्क नहीं पड़ता मणिपुर से?
मैं तो आपको यही कहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ये एक तानाशाही की सरकार है और जनता से अपील करूंगी। मैं मोदी जी को तो नहीं कह सकती क्योंकि उनके बड़े बड़े नेताओं से उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, तो मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस बार उनका वोट के द्वारा सफाया कर दें, तब उनको सुनवाई होएगी, नहीं तो नहीं होती। मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? आप बताइए ना, ये मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, इन्होंने सब इसी से सरकार बनाई, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से। लेकिन अब बेटियों के साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है, हर जनता में महिलाएं, बुजुर्ग, हमारे हिसार के अंदर बुजुर्ग महिलाओं की चैनें खींची जा रही है। इसके लिए हमने हिसार में पूर्ण बंद कर रखा है, बंद लगा रखा है, लेकिन कोई भी बयान, हमारे जो विधायक है हिसार का, उसने भी आकर धरने पे कोई बयान नहीं दिया। ये बताओ, मोदी जी जनता के नेता हैं भी नहीं? हाँ जी, मोदी जी जनता के नेता हैं भी या नहीं? उनको जो जनता से मतलब तो है नहीं। हाथरस नहीं जाते, असम नहीं जाते, वो मणिपुर नहीं जाते, मॉस्को चले गए विदेश। तो मैं तो फिर यही अपील कर रही हूँ बार बार कि जनता को जो हिसाब किताब करना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। बताइए, यूपी के हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोग मर गए, मोदी जी नहीं गए, वहां राहुल गांधी गए। सुनिए, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी नहीं गए, राहुल गांधी 3 बार गए। मोदी जी जनता के नेता है भी या नहीं है? वो तो मॉस्को घूमने गए। मोदी जी जनता के नेता नहीं है, मोदी जी अडानी और अंबानी के नेता हैं। ये अडानी और अंबानी के लड़कों की शादी में चले जाते हैं, लेकिन आम जनता को जिस प्रकार से, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर आर्मी की तैयारी करते हैं हमारे नौजवान साथी, जिस प्रकार से अग्निवीर योजना ला करके सरकार ने उनके सपने को तोड़ने का काम किया और सेना से उनका मन उठाने का काम करने का काम किया इस सरकार ने। मोदी जी केवल दिखावा करते हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, आम आदमी से नहीं मिलते हैं। आज आपने देखा होगा कि सब्जियों के दाम कितने ऊपर बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से पेपर लीक सरकार साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे लेखपाल का पेपर हो या यूपी पुलिस का पेपर हो, तमाम पेपरों को लीक करने का काम इस सरकार ने किया है। मणिपुर पे बताइए, मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी डरते हैं, जनता से नहीं मिलना चाहते मोदी जी। मोदी जी को जनता के दुख दर्द का मालूम नहीं है। उन्होंने खुद ही जब बाल बच्चे नहीं है तो वो जनता का क्या दुख दर्द समझेंगे। मणिपुर जल रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग पलायन हैं, रहने के लिए घर नहीं है, लोग रो रहे हैं, मासूम बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मोदी को इससे मतलब नहीं है, वो मॉस्को जाएंगे, विदेश यात्रा। मोदी जी केवल घूमने के घुमक्कड़, उन्होंने अपना एक हवाई जहाज भी लिया बनाया था, वो केवल घूमने का काम करते हैं और आम जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। केवल वो गरीबों की आवाज सुनने वाले नेता नहीं है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हाथरस में पिछली बार जब मनीषा वाल्मीकि गैंगरेप हुआ था तब भी गए थे, और इस बार भी राहुल गांधी ने जाने का काम करते हैं। उन्होंने जो लोगों की सत्ता के ताकत में चूर है क्या मोदी जी? आंखें बंद हैं, देश वालों का दर्द नहीं दिखता। मोदी जी एक तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। जिस प्रकार से गुजरात को जलाया था, वो गुजरात के कातिल रहे, और इस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो हिंदू मुसलमान, माट मीज मछली, केवल यही आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आम जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। किसानों को कभी जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा देते हैं, किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं। कभी किसानों के MSP बहाली की बात करते हैं, लेकिन उन्हें कोई उनका फसल का उचित मूल्य नहीं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, गुजरात जला था, तो वहां क्या किया क्या नहीं किया पूरा देश जानता है। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर जाएंगे, मणिपुर भी जल रहा है, इसमें क्या? मोदी जी नहीं जाएंगे, वो सत्ता की तरह से पूरी तरह से चूर हो चुके हैं सत्ता के नशे में। मोदी जी बताओ, गुजरात जलाने वाला मणिपुर को जलाने से बचाएगा? नहीं चलाएगा। जिस शख्स का काम ही जो है दंगे कराना हो, जो दंगे कराने की अमित शाह और मोदी यही रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार के हिंदू मुसलमानों को लड़ा जाए, और इसी आधार पर वो काम करना चाहते हैं। तो ये देश की जो तानाशाह सरकार है, इसको ये युवा जो है उखाड़ने का काम करेगा, और सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ये उत्तर प्रदेश का। क्या नाम? मेरा भैया नाम डॉक्टर निखिल खत्री। मोदी जी मणिपुर काहे नहीं जा रहे? मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे। सबसे पहली बात,
मोहन भागवत जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, वो भी क्या आया था कि मणिपुर अभी तक जल रहा है। जब मोहन भागवत जी खुद है आरएसएस जिसने भाजपा को बनाया, वो खुद ही कह रही है मणिपुर जल रहा है, तो हम विपक्ष वाले इसमें क्या बोले? बताओ कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है भाजपा की कि मोहन भागवत जी आरएसएस के जिसने भाजपा की नींव रखी थी, वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर अब तक चल रहा है, तुम अभी तक वहां नहीं गए। हाथरस में इतने लोगों की मौत हो गई, मोदी जी वहां भी नहीं। मोदी जी नहीं गए और साथ साथ मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधु, मोदी जी ने तो बाबा का भी नाम नहीं आने दिया। बताओ आप सबको, हम सबको पता, हम वैसे यूपी के नाम हमें पता है, वो बाबा ने अपने चरणों की रज के लिए लेने को अनुमति चाहिए, इसलिए इतने लोग मरे हैं। 150 आदमी तो अभी इन्होंने अखबार में दिखाया है, पर मैं आपको बता दूं उसका पैर में भी नाम नहीं है। योगी जी ने, बताओ मोदी जी जनता के नेता हैं भी या नहीं? मोदी जी अगर जनता के नेता होते तो जनता के बीच होते हैं, वो तो विदेशी नेता है। जयशंकर जी को टक्कर उन्हें बना दो विदेश मंत्री, वो तो विदेशी नेता हमेशा विदेश में रहते हैं, जनता की कोई बात ही नहीं करते हैं। भारत में कम रहना चाहते हैं, विदेश ज्यादा जाना चाहते हैं। हमेशा विदेश में रहकर भारत में अगर रहे और वो राजा है देश के, तो राजा को तो पता रहता भाई क्या लीक हुआ, क्या दिक्कत है, तो इस देश में रहना चाहते तो उन्हें पता होता कि कैसे लीक हुआ, कैसे आगे लीक ना पड़े, तो हाथ पे पर ही लीक हो रहा है। भाजपा ने अगर काम किया होता तो 17 किलोमीटर का जो 844 करोड़ का बनाया वो कैसे टूट गया? कोई पूछने वालों का टूट गया। बिहार में 17 पुल गिर गए, 21 दिनों में 17 पुल गिर गए, उनका कोई पूछने वाला हो? तो भाजपा की भ्रष्ट नीति है और जनता इनको अगली बार पूरी तरह से नकार देगी। अरे बुरा तो लगता होगा यार कि मोदी जी जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे, हमेशा विदेश मुद्दों पे बात ही नहीं। अगर मुद्दों पर अगर बात मोदी जी ने की होती तो 400 पार पक्का होता। ठीक है, तो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है तीसरी बार मणिपुर गए हैं। असम जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, राहुल गांधी जी असम भी गए। हाथरस में कई लोगों की जान गई, उनके परिवारों में दुख है। राहुल जी उन दुखी परिवारों से, उन पीड़ित परिवारों से भी मिलने के लिए गए। और जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर पे गुजरात में पथराव हुआ, वहां पर हिंसा करने की कोशिश बीजेपी के तमाम लोगों के द्वारा की गई, राहुल जी वहां भी गए, उन लोगों से भी मिलकर आए। तो लगातार राहुल गांधी जी एक विपक्ष नेता होने के तौर पर जनता के बीच में हैं, रोज वो जनता से मिलते हैं, चाहे फिर पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे असम में बाढ़ का मामला हो। लगातार राहुल जी सड़कों पर उतरकर जनता के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता की आवाज उठाने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है जनता की आवाज उठाना। मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका काम देश की जनता की सेवा करना होना चाहिए, देश की जनता के लिए काम करना होना चाहिए, लेकिन वो विदेश यात्रा पर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में लोग भगदड़ में मारे जा रहे हैं, असम में बाढ़ आई है, चाहे मणिपुर इतने सालों से जल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए राहुल जी कह रहे हैं कि वो लड़ते रहेंगे न्याय का हक मिलने तक।